आपके पास पुश्तैनी जेवर होंगे, मगर कभी आपने सोचा है कि इन पुश्तैनी जेवरों को बेचने के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे? हो सकता है कुछ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख रुपए आपको मिले। मगर आईएएस पूजा सिंघल के पुश्तैनी जेवरों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। यह दलील उन्होंने खुद एजुकेटिंग अथॉरिटी को दी है। हालांकि यह दलील पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है, मगर आप सोच सकते हैं जो इंसान इस तरह की दलील देने की भी हिम्मत रखता हो, उसका बचपन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी जीवन शैली आम इंसान के मुकाबले कितनी बेहतर होगी। मगर अफसोस, इन बड़े बड़े पदाधिकारियों का ज़मीर भारत की जीडीपी की तरह बिल्कुल गिरा हुआ है। तभी तो ये गरीबों का पैसा खाने और बड़े बड़े घोटाले करने से नहीं चूकते हैं। हम बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की। ईडी की ओर से लगातार पूजा सिंघल और उनके पति की संपत्तियों पर छापेमारी चल रही है। इस बीच यह खबर आई है कि पूजा सिंघल ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को यह दलील दी है कि उनके बैंक खाते में जो 1 करोड़ रुपए जमा मिले थे वह उनके पुश्तैनी जेवरों को बेचने के बाद प्राप्त हुए हैं। हालांकि ईडी की दलील सुनने के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंघल के दलीलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 6 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उन्हें 20 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई थी, जिन्हें उन्होंने जब्त कर लिया। इसके बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल के दिनों में ईडी को पता चला कि मनरेगा घोटाले से अर्जित पैसे पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जमा कराए गए हैं। इस पूरे मामले पर ईडी ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी थी। यही नहीं, ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करने का भी एक पत्र लिखा था। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 11 मई को यह खबर आई कि ईडी ने पूजा सिंघल और अभिषेक झा के करीब 82 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इन जब्त किए गए संपत्तियों में पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर सहित रांची के 2 जमीन शामिल हैं। हालांकि अस्थायी रूप से जब्त संपत्ति की खरीद बिक्री पर 6 महीने से ज्यादा की रोक लगाई नहीं जा सकती है। तो इसी दौरान ईडी ने एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने याचिका दायर की। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने सुनवाई के दौरान मामले पर सभी पक्षों का जवाब मांगा। इसी पर पूजा सिंघल ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने पुश्तैनी जेवरों को बेचकर 1 करोड़ की संपत्ति अर्जित करके उन्हें अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए थे। इसके बाद ईडी ने यह दलील दी कि पूजा सिंघल के दावों का कोई भी कागजी सबूत पेश नहीं किया गया है और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पुश्तैनी जेवरों को बेचकर जो पैसे मिले थे उनका कोई ब्यौरा पेश किया है। दोनों की दलीलों को सुनने के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंघल के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और साथ ही ईडी के अस्थायी रूप से जब्त संपत्ति की कार्रवाई को सही ठहराया है। बता दें, मनरेगा घोटाले में आईएएस समेत अन्य आरोपियों पर 3 चार्जशीट दायर की गई है। मामले पर ईडी की जांच लगातार जारी है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है और इन बड़े बड़े पदाधिकारियों को सजा मिलती भी है या नहीं। तब तक आप बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है। तब तक के लिए जोहार।